हेलो दोस्त, आपका पेपर ख़राब हो गया है तो रैंक टेस्ट या पोल पे विश्वास नहीं कीजिए। अपना सफ़ेद झूठ में समय ख़राब नहीं कीजिए। नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी कीजिए। पेपर कोई कठिन नहीं था, पेपर करने वाला पेपर था। और ऐसा नहीं है कि 80 प्लस स्कोर नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और लोगों ने किया होगा, जो यूट्यूब देखते हैं वही केवल पेपर नहीं देते, बहुत सारे स्टूडेंट और भी हैं जो पेपर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रिस्पांस की देखने के बाद, मैं गहन अध्ययन करने के बाद बता रहा हूँ आपको कि आप गलत समय में नहीं कहिए। अगर आपका लेवल 6 ख़राब हो गया है तो 5, 3, 2 अभी जो बचे हुए हैं उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। ये रैंक टेस्ट और पोल टेस्ट के चक्कर में समय नहीं ख़राब कीजिए। मैंने सुबह भी बताया था, ये सफ़ेद झूठ है और इसको बताऊंगा थोड़ा सा, और क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आपने पढ़ा होगा। और जो सीरियस कैंडिडेट है, जो कैलकुलेशन करना जानता है, जो फार्मूला छोड़ के एग्ज़ाम में बैठना चाहता है, वो कर लेगा। और दूसरी चीज़, साइको टेस्ट का तो कटअप कम होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन का कटअप पिछले साल जैसा ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाला। क्वेश्चन पेपर कोई कठिन नहीं था। ये ओवरव्यू है, जिनको पढ़ना है पढ़ने जा सकते हैं। जिनको अभी रैंक टेस्ट में अभी भी विश्वास है तो चलिए रैंक टेस्ट के वीडियो के पर्दाफाश आपको कराते हैं और समझाते हैं रैंक टेस्ट क्या है। सबसे पहले बहुत सारे अभी एग्जाम्पल मैं लाना नहीं चाहूँगा। मैं कई सारे चीज़ों के लिए मैंने अपना एक ऐसे ही बॉक्स तैयार किया हूँ, इसको समझिएगा। कई सारे वेबसाइट पे लगभग ऐसे ही मिल जाएगा। पहले आपको कहेगा अपने क्वेश्चन पेपर का UR डालिए। URL कहाँ से? रेलवे वेबसाइट से। यानी आप जैसे ही पेपर ऑन करते हैं तो ऊपर में URL आता है, वो URL यहाँ डाल दीजिए। हो सकता है किसी में रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दे या कुछ डाल दे, लेकिन ये सबसे सिंपल है समझाने के लिए, इसलिए मैं लिया हूँ कि URL डालने से करेगा क्या। ध्यान दीजिएगा, इसे ना तो लेना है जोन से कोई चीज़। मैं सबसे पहला कर रहा हूँ, ये जोन सेलेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। जो क्वेश्चन पेपर का URL है, इसमें आप जानते ही हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी आपके ग्रीन कलर वाला मार्क और रेड कलर वाला मार्क दोनों जोड़ लेगा, और दोनों जोड़ने के बाद आपका स्कोर बता देगा। अब स्कोर बताने के बाद क्या होगा मैं बता रहा हूँ, अब क्या होता है इसको समझिएगा। उसके बाद अपनी कैटेगरी डाल लेंगे, और लोगों ने कैटेगरी डाला होगा, बिल्कुल डालेगा। आपने रिजर्वेशन के बारे में आ जाएगा, ये तो फार्मूला है, सेटअप कर देगा, आपका पासवर्ड हो जाएगा। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक रैंक दिखाया जाएगा। और रैंक देखना है तो ये टर्म एंड कंडीशन वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ें होगा, वेबसाइट पे एक बार पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसमें है क्या, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। जब URL डालते हैं आप अपनी वेबसाइट पे, ये अपनी RRB से, तो कैलकुलेशन हो गया, मैं पहले बता दिया आपका। मान लिए 80 कैलकुलेशन सही नंबर है, 10 नेगेटिव है, तो 10/3 स्कोर घटा के आपका मान लिए कि एक बन रहा है कोई भी स्कोर। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 15 नेगेटिव है तो 3 घटाएंगे, 15/3 5 हो जाएगा, आपका 75 स्कोर दिखा देगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, आपका रैंक कैसे मिल रहा है इस पे फोकस करने की ज़रूरी है। रैंक कैसे मिल रहा है, उस जोन में जितने लोग सेलेक्ट किए हैं, हो सकता है वो 100 लोग सेलेक्ट किए हों, बहुत पॉपुलर वेबसाइट हो तो 10,000 भी हो सकता है, और बहुत पॉपुलर वेबसाइट हो तो 1 लाख भी होंगे, 2 लाख भी होंगे। जितने लोग उसमें सेलेक्ट किए हैं उसमें से आपका 75 के बदले दिखाएगा कि आपका इतना नंबर है। कितना नंबर है? इतना नंबर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, क्या इसमें रैंक टेस्ट में जाएगा? आपको लगता है जिसके 90 स्कोर है वो टेस्ट करने जाएगा यहाँ पे? तो आपकी ये रैंक क्या है? फाल्स है। जो लोग किए हैं उस पे नंबर डाले हैं, उसमें से आपका 75 है, आपका उसमें से रैंकिंग 110 है, 150 है, 160 है, और पता चला वहाँ 60 ही वैकेंसी है, और 100 लोगों ने तो जो टॉपर थे वो तो रैंक अपना टेस्ट ही नहीं किए, तो आपका 60 में नंबर आएगा क्या? तो बजाते रहिए घंटी झुनझुना और देखते रहिए RRB का डिटेल, जोन वाई क्या है कैटेगरी। उसके बाद ये नंबर आपकी URL से हो रहा है तो ये RRB के पॉलिसी के खिलाफ है कि अपनी क्वेश्चन पेपर आप कहीं और शेयर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी क्राइम है। हालांकि कोई चेक नहीं करेगा, लेकिन एक क्वेश्चन को आप, रेलवे के क्वेश्चन किस लिए दिया गया है? आपको देखने के लिए दिया गया है, ना कि आपको बेचने के लिए दिया गया है या कहीं और शेयर करने के लिए दिया गया है। तो एक चीज़ हो गया। अब आते हैं दूसरी चीज़ों पे, जो हमारी बात करनी थी कि सफ़ेद झूठ कैसे है, ये तो ख़त्म हो गया। अब आते हैं पेपर इतना कठिन क्यों नहीं था। कोई भी पेपर उठा लीजिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। हर प्रश्न कैसे भी पेपर ले लीजिए,
कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए हिस्ट्री में 10 से 20 क्वेश्चन हमेशा डिफ़िकल्ट होते हैं। इस बार भी वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, और लेकिन वो 10 से 20 क्वेश्चन करने वाले थे। ऐसा नहीं था कि नहीं था, थोड़ा सा टाइम ले रहा था, लेकिन कर सकते थे। यानी बाकी प्रश्न तो थे बिल्कुल रिपीटेड टाइप के थी। अगर पूछ दिया कि किस में विटामिन सी होता है, ये कौन सा नया प्रश्न हो गया, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न थे। तो चलिए देखिएगा, साइको के टेस्ट के बारे में वेबसाइट पे आएंगे। अभी थोड़ी देर में मैं वेबसाइट पे आऊँगा कि मैं कैसे अभी क्वेश्चन भी डाल दूँगा। और इसका न साइको टेस्ट वाला कटअप तो आपको पता ही है कि ज़्यादा नहीं जाएगा, अच्छा खासा कटअप रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, जो सब लोगों को मन भाएगा। लेकिन उसके बाद खेला होगा। ये प्रश्न किसने नहीं देखा है भाई? सब लोगों ने देखा है। 2001 से लेकर 2006 तक का दिया है। इसमें एक प्रश्न पूछ दिया कि 2000 के परसेंटेज के टर्म में आपको ये 2005 के टर्म में, ये एनटीपीसी 2015 से उठाया हुआ सेम के सेम क्वेश्चन है। बिल्कुल कोई टेंशन लेने वाला नहीं। एक नंबर देखना था, 1 मिनट 2001 के टर्म में आपको देखना है 2001, और 2001 से बाद 2005 में देखना था बैच नंबर 5, और 2001 का बैच नंबर 2, 2005 का बैच नंबर 2 90 है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखें बैच 2 का 2001 का 144 है। 90 और 144 का परसेंटेज निकालने में कितना दिक्कत लगता है किसी को। ये प्रश्न बहुत कैलकुलेटिव था। हालांकि सब लोग ये सब जोड़ने लगे, इससे क्या लेना देना भाई। हमें डाटा 2001 के बैच 2 और 2005 का डाटा हो रहा है, तो 44 और यहाँ पे 90 और 144 का परसेंटेज निकालना था। कोई भी निकाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ये सारे चीज़ों को ये बोलते हैं। लास्ट वाला खाली एक लाइन में मैं बता दूं, यहाँ पढ़ लीजिए। ये कह रहा है कि हमें बरसात से कौन बचाता है। तो हम सारे प्रश्न नहीं पढ़ के कह दूं, अम्ब्रेला को हम बुक कहते हैं, तो हमें बरसात से कौन बचाता है? बुक बचाता है। कौन सा क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट है जी? कोई भी कर सकता है, 1 सेकंड का क्वेश्चन था। अगले चलते हैं, कुछ और ले लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल। हालांकि मैं सारा प्रश्न नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ब्लैक सॉइल, ये भारत के जब से कंपटीशन शुरू हो रहा है तो काली मिट्टी पूछा जाता है कि काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। तो सबको पता है कि डेक्कन ट्रैप में है, दक्षिणी भारत में होता है, जहाँ पे कपास की खेती होती है। किसको नहीं पता, ये तो आप 9th 10th से पढ़ते आते हैं लोग। लगातार क्वेश्चन कर रहा हूँ, 18 पे आया हूँ, कोई स्किप नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न था कि आपका जो सारनाथ वाला था, बुढ़ा से संबंधित, सारनाथ में क्या सिंबल है? किसको नहीं पता है? चक्र, और इसको धर्मचक्र कीर्तन बोलते हैं। और चक्र व्हील किसको नहीं पता है? सांची स्तूप से रिलेटेड है। कितनी सिंपल सी प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपको 6-7 से पढ़ते हुए मिलता होगा। बूढ़ा ट्री क्या था? ज्ञान प्राप्ति का। सिंपल था। इम्पीरियड बढ़ गया, एलिफेंट वगैरह अलग अलग चीज़ें था। 2 ही चीज़ पूछता है, बूढ़ा ट्री और व्हील। कैसा प्रश्न है जो पूछते आया है हमेशा। एक वैल्यू पूछना था, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना था के का, तो के का वैल्यू 30 है, दिया हुआ है। ये वैल्यू में क्या दिक्कत है प्रश्न में? अगले प्रश्न में था जिसमें आर्टिकल 182 और 352 पूछा है। 352 इमरजेंसी और 182 आपका चेयरमैन वगैरह वगैरह, डिप्टी चेयरमैन वगैरह के काउंसिल से रिलेटेड है। कौन सा डिफिकल्ट प्रश्न है जी? ये सब प्रश्न तो बार बार पूछे जाते थे। उसके बाद 14 नंबर में ये देखिए, सीरीज भरना है। सीरीज भरने में कौन सा दिक्कत है? देखिए, कोई भी कह दे ए के बाद बी, यहाँ पे देखिए ना, ए के बाद ए के बाद ए। तो देखिए, पहला मैं अगर ए के बाद ए कर देता हूँ तो यहाँ भी हमें ए के बाद ए करना पड़ेगा, तो डबल ए हो गया। उसके बाद आगे कोई डबल ए वाला क्वेश्चन ही नहीं था, या 3 ए वाला था। ए के बाद फिर यहाँ पे क्या आता? बी आता है, क्योंकि यहाँ पे ए के बाद बी था। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा, कौन सा डिफिकल्ट था? बहुत करने के कोई ज़रूरी था क्या? सिंपल से क्वेश्चन थे। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये कैलकुलेशन था एंगल से रिलेटेड, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। ये भी बिल्कुल प्रश्न आसानी से किए जा सकते थे। 10 मिनट में पूछा था क्या है, कहाँ पहुँचेगा एंगल के बाद, उसका था। उसके इसको अगर दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। 10 मिनट लेटर कह रहा है कि कोई है बोट है, सिंगल में इतना 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो उसकी टाइम पूछ रहा था। बस सिंपल सी प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, इतना बड़ा प्रश्न है, कह रहा है कैलकुलेटिव है। कुछ लोगों ने बताया, मैं बोला कैलकुलेटिव इसको करने की ज़रूरत क्या है भाई? इसको आप इसका क्या निकाल दो, एलसीएम, नो, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए, HCF, बिल्कुल आ जाएगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में कैसे सेकंड लगेगा मैं बता दूं। 1 मिनट, कहाँ प्रश्न गया जी? ये वाला, कई मिनट लगेगा? अगर 70 से करेंगे, 4 के करेंगे तो ये ऑप्शन से ही आपको मिल जाता। 50 से करिएगा तो 28, 280 आएगा नहीं, तो सबसे पहले ये ख़त्म हो गया। 30 से करिएगा तो 28 आता नहीं, ख़त्म हो गया।
20 से करते तो एक संख्या आ सकती थी, लेकिन 20 वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, 40 वाला है। सिंपल सी प्रश्न आ जाता। अगर निकालना चाहते तो और आसान से ऐसे निकाल सकते थे, 1 मिनट के अंदर होता तो क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। मैं 12 तक आ गया हूँ। आर्टिकल 352 इंटरनल इमरजेंसी से किसको नहीं पता है। अगर 56 रहता तो आप फाइनेंशियल इमरजेंसी वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्रश्न डिफिकल्ट नहीं है। पॉवर्टी लाइन वाला डिस्कवर किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कब से लोग पढ़ते आए हैं, सब सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद ये प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, जो आपको ए बी के बारे में वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता था। मीडियन भी निकालना था, तो यहाँ पे 10 था, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता था इस प्रश्न में। हालांकि कोई डिफिकल्ट नहीं था। अगला वैल्यू से निकालना था। इसमें 7वें 10वें एलिमेंट के इंड में क्या आएगा उसको यहाँ पे बताना था। बिल्कुल ये भी कैलकुलेट हो जाता था। लेफ़्ट से राइट चलने के बाद सिंबल और लेटर के रूप में ये भी हो सकता था। इंटरनेट का बोला है, कौन सा ये है आपका स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो FT ही होता है। ये तो आपका HTTP तो शुरुआत के लिए होता है, टेलनेट वगैरह अलग है, SMP एक ही प्रोटोकॉल था, वही होगा। उसके बाद अगला बात करते हैं। अगला नंबर था जब इसके लिए ट्रेड पार्टिकल एक्ट 1970 और 1971 में पाकिस्तान और से भारत बांग्लादेश दूध वाला जो बांग्लादेश बना था उसका था, तो ये भी प्रश्न एक आया है। उसके बाद एक कैलकुलेशन बोर्ड मास तो सब लोग जानते हैं। इसमें क्या रखा हुआ था, प्रश्न में पूछ रहा था कि इसको कौन सा स्थान बदल देंगे तो वैल्यू ये सही हो जाएगा, ये भी कैलकुलेट करना था, तो इसे ऑप्शन से करना था। उसके बाद आप देखेंगे ये तो बचपन से सुनते होंगे, खट्टा फल, विटामिन D तो एक ही है। बाकी आप देखिए एग है, पल्स है, तो पल्स में वसा होता है, डेट में आपका फैट होता है। इधर देखिए एग में फैट और प्रोटीन दोनों होते हैं। एक ही फल था विटामिन C के लिए, कोई ऑप्शन में कन्फ्यूजन ही नहीं था। उसके बाद देखिए 103 में वैल्यू करना था 6 से डिवाइड करने वाला के लिए। तो देखिए 6 से डिवाइड करने के लिए आपको पहले ही पता है, कौन सा प्रैक्टिस नहीं किया है लोगों ने। 2 और 3 से डिवाइड होगा तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड वही संख्या होगा जिसके अंत में 0 और 2 के मल्टीप्लाई में डिजिट होगा। तो यहाँ पे तो कुछ भी रखते तो ये 0, 8, 4 और 6 तो 2 से तो डिवाइड हो जाता, लेकिन 3 से डिवाइड होने के लिए ये अंकों का जोग डिवाइड होने चाहिए। तो देखिए अंकों का जोग 12 है, के छोड़ के, तो 12 में क्या जोड़ते हैं, अगर 0 जोड़ते तो डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पे 0 में 12 डिवाइड हो जाता तो 4 होता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू, उससे ज़्यादा वाला। तो देखिए अगर इसमें 12 के बाद 8 जोड़ते तो 20 होता, ये डिवाइड नहीं हो सकता 3 से। 4 जोड़ते तो 16 होता, वो भी 3 से डिवाइड नहीं होता। 6 जोड़ेंगे तो 12 जोड़ 6 18 होगा, 18 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 6, यानी ग्रेटेस्ट नंबर 6 है। बहुत कैलकुलेटिव मैथ नहीं था, बहुत सारा सिंपल सी थे। ये नंबर वाला है, 25 संख्याओं का इतना ये कैलकुलेशन निकालना था। 25 का अगर करते हैं तो एवरेज नंबर 48 है उसका, 25 संख्याओं का। तो 25 गुना 48 पॉइंट इतना, जितना संख्या है तीन अलग अलग कैलकुलेशन करने थे, थोड़ा सा कैलकुलेट करना था। इतना गुना इतना, इतना गुना इतना और इतना गुना इतना, और जो बच गया मान लिए x डिवाइडेड बाई 3, वो नंबर आपका आंसर। कौन सा कठिन प्रश्न थे, थोड़े से कैलकुलेशन करना था। उसके बाद आप देखिए ये आपका है नंबर से रिलेटेड, उसके रिलेटेड है कि आपका एवरेज रन में करना है, तो ये करना था। ये भी एक क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सा था, मतलब करना पड़ता, थोड़ा सा एरर के कारण से कैलकुलेशन के नंबर पे गलत हो गया, तो आया हुआ क्वेश्चन था, बार बार पूछा हुआ था। उसके बाद ट्रिंगल वाला ये प्रश्न सब लोग जानते हैं। इस टाइप के प्रश्न तो एरिया ऑफ ट्रिंगल कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत नहीं होती किसी को। कौन सा कैलकुलेटिव प्रश्न है भाई। उसके बाद ये है आपका ऋग्वेद में कितने वो है मंडल्स हैं, शुरू से लोग पढ़ते आ रहे हैं, 10 होते हैं। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं था। अगर 8 देता तो कई बार कन्फ्यूजन भी होता है, 8 ऑप्शन में भी नहीं था, 7, 9, 14 था, तो 10 तो बिल्कुल आसान हो गया। अगर ये पूछ देता है तब हमें दिक्कत होता है, 1000 इतना सूक्तियाँ या क्या ह्यूमन्स होता है, ये वाला दिक्कत हो जाता है। लेकिन मंडल तो आसान था। चलिए ये भी प्रश्न हो गया। चलिए अब छोड़ते हैं बहुत ज़्यादा। एक आपका ये कोडिंग वाला करना था इसके बदले में, तो ये कोडिंग में कौन नहीं कर देता, सभी लोग करते हैं। 58 तक आ गया हूँ। उसके बाद 97 देखिए 97 में था जो वेंटिलेटर बनाया था कोरोना काल में DRDO द्वारा, उसमें स्पेस रिसर्च वाला और ये कह सकते हैं साराभाई वाला, तो ये भी वाला था। ये तो याद करने वाला करंट अफेयर से था। उसके बाद अब देखिए अगला प्रश्न था 2 नंबर क्या है, सम ऑफ 2 नंबर 72 है और उनकी रेशियो इतना है। ये कौन प्रश्न नहीं देखा है जी,
बिल्कुल 10वीं का प्रश्न नहीं कर रहे कि नहीं प्रश्न था। अरे अगर 2 नंबरों का सम 72 है और 3 5 के रेशियो में है तो सिंपल सी इसी को डिवाइड कर लेंगे तो यही मिलेगा, 18 ही मिलेगा। कोई बहुत डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो 18 × 4 = 72 होता है और इसको करके देख लीजिए, सिंपल सी बात आ जाएगा। दूसरा संख्या के पूछता कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर है, 18 बोल दिया था तो दोनों संख्या निकाल लीजिए, अपने आप आ जाएगा। उसके बाद अगला नंबर, चलिए बहुत हो गया। इसमें आपको एक कैलकुलेशन करना था इनके बीच में लेटर का। अगर राइट से जाते हैं तो जितना उनके अंक में है, जैसे डी के बाद ओ, तो इसके अंक में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन ओ के बाद एल और पी और HIN, इन दोनों के बीच में देखिए HIN के बीच में एक ही का डिफरेंस है, एक ही लेटर है। उस तरह से लेटर का डिफरेंस और वो करना था, कितने ग्रुप बनेगा, 4। चलिए ऐसा ही प्रश्न था। उसके बाद एक कैलकुलेशन करना था, ये भी हो सकता था। चलिए अब रहने देता हूँ, बाकी कोई जिद नहीं है। अंजू बॉबी जॉब के बारे में लोग सुना ही था, बिल्कुल आसान था प्रश्न था। उसके बाद ये वाला आपको जानते ही है, हुगली रिवर के किनारे कोलकाता ने, यानी कप फैक्ट्री कोलकाता में अंग्रेज़ों ने खोला था। तो बिल्कुल ये है, एक तो सूरत वाला आता है, एक कोलकाता वाला आता है, तो ये सूरत वाला था, 51 था। चलिए अब रहने देते हैं, बाकी आपके लिए आप कर लीजिएगा। ये वाला कैलकुलेटिव थोड़ा सा था, लेकिन ऐसा भी कोई कैलकुलेटिव नहीं है कि PXTDUR के बारे में बताना था, PXTUDTR के बारे में बताना था, इनमें से क्या होगा। तो यहाँ पे देखना, ऑलवेज ब्रिंग योर मेडिसिन का कोड दिया है ACUTO, ACUTO। तो इसमें देखिए ओ है और एक ओ और ढूंढ लीजिए कहीं से, सीधी सी बात है, कहीं है नहीं है। तो इनमें से सब देखिए, तो ब्रिंग है, तो ब्रिंग का तो नहीं मतलब है वो। उसके बाद ऐसे ही देखिए और संख्या मैं दिखा दे रहा हूँ, UT दोनों में है, ऊपर में है नीचे भी है। तो UT में क्या है, ऑल देखिए ऊपर वाला में देखिए ऑलवेज भी है और यहाँ भी ऑलवेज है, यानी UT का मीनिंग ऑलवेज है, ऑलवेज है। तो देखिए UT किस में ऑप्शन है, एक में ये है, एक गया आपका, इसमें कोड UT दिया हुआ है। तो UT का मतलब यहाँ पे हो गया। तो यहाँ कह रहा है योर एवरी मूव कोडेड PTUX, तो ऑलवेज वेस्ट मेडिसिन। तो ऑलवेज का मतलब निकालिए तो ये निकल जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि कैलकुलेशन करना था, इसी तरह के प्रश्न आए थे। तो यहाँ पे देखिए फिएट मनी हुई चीज़ें, 1 मिनट ये हट गया। तो ऐसे देखिएगा तो कई सारे मैंने क्वेश्चन कहीं से लिया है, इसमें देखिएगा तो एक सारा प्रश्न कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं थे। ये रीजनिंग वाले ऐसे वाले प्रश्न कितने थे, जो करीब 4 ऐसा, इसमें से 3 सीरीज़ था और टेबल वाले 3 सीरीज़ थे। ये 4 3 7 प्रश्न थे जो थोड़ा टाइम लेने वाले थे, बाकी इजी थे और मॉडरेट थे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं कि आपको घबराना नहीं है कि आपका साइको नहीं होगा, लेकिन साइको हो जाएगा तो इतना भी आसान नहीं सोचिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा। जैसा कि लोगों ने बता रहे हैं कि इतना ही कटअप जाएगा, पहले तो उन्होंने 100 प्लस का कह दिया कि 100 प्लस कटअप जाएगा, अब कह रहे हैं कि 70 ही काफ़ी है। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले साल से कम कटअप नहीं जाएगा, और कितना जाएगा तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। हालांकि बार बार कटअप का वीडियो बना के आप लोग को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने नंबर के टर्म में नहीं बात किया है। तो यहाँ पे देखिए NTPC वाला में आएंगे तो हमने ये बना रखा था, और एक क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ डाल रहा हूँ, थोड़ा बहुत बता दूँ। यहाँ पे रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पे आप जाएंगे, 1 मिनट, यहाँ पे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैं अभी शुरू कर रहा हूँ डालना, अभी 10 प्रश्न डाल दिया हूँ, देख लीजिएगा कि कैसे होता है। मॉक टेस्ट में तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा प्रैक्टिस रूप में लाने के लिए, हालांकि MCQ ज़्यादा सक्सेस आज के डेट में नहीं होता है। तो मैंने यहाँ कितने प्रश्न डाल दिए हैं, अभी तक हमने 11 प्रश्न डाल दिया है, बाकी और प्रश्न ऐड करता हूँ जैसे ही टाइम मिलता है टाइपिंग करके। तो यहाँ से अगर कटअप वाली बात करेंगे तो NTPC वाला कटअप की बात करेंगे तो कटअप के लिए मैं एक ही लाइन बनाया हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है, मैंने एक बना रखा है, इसी में मैंने कटअप के बारे में सारा ले रखा था। 1 मिनट, कहाँ गया जी, NTPC का जो डिटेल बनाया था, वैकेंसी पोस्ट एंड ACBT 1 वाला, 1 मिनट, इसी में मैंने अपने डाल रखा हूँ सारा कि कटअप यही जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मेरा अनुमान है कि कटअप से ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप सतर्क रहिए। लोग कह रहे हैं कि कटअप इतना कम हो जाएगा, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए अभी लेवल 6 के लिए जो कटअप है ना, आपको
यूआर में तो हैं तो 86 तक 85-86 तक लाना पड़ेगा 120 में। 90 हो जाए 92 हो जाए वो बात की अपवाद वाली बात है जहाँ कम पोस्ट होगी, लेकिन 80 प्लस आपको पार करता है तो आपका सेफ स्कोर है। अगर 77 के आसपास 70 के आसपास एसी में है तो सेफ है। एसटी में 68 से 65 और ओबीसी में 75 से 83 और अगर ईडब्ल्यूएस में है तो 72 से आपको 80-84 के आसपास में, यहाँ भी अगर 83-84 कह सकते हैं, यहाँ तक आ सकता है। साइको फाइनल आपका स्टेटस नहीं है। साइको में कुछ अगर 2-3 नंबर आप बढ़ा लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उसका 30% नंबर जुड़ेगा, साइको का 70% यहाँ से जुड़ेगा, तो 2-3 नंबर वहाँ भी बढ़ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। कटअप मॉडरेट रहेगा लेकिन बहुत कम नहीं रहेगा। कुछ लोग बताने लगे होंगे कि कटअप 60 पे ही हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा कटअप बनेगा। और बाकी लेवल जो 2, 3 और 5 वाले हैं, ध्यान रखिए पेपर बहुत कठिन नहीं आया है। पेपर केवल ये आया है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करके करना पड़ेगा। मेहनत करिएगा और पेशेंस रखिएगा। और दूसरा चीज़ें मैं ये ध्यान रखना हूँ कि आपका जैसे अभी क्या हुआ, 90 मिनट में जैसे ही 120 क्वेश्चन करना होता है तो थोड़ा लोग तेज़ से भागते हैं, जिसके कारण से पेपर कठिन दिखता है। तो थोड़ा सा इसको भी आपको मेंटेन करने की ज़रूरी है कि कहाँ टाइम सेविंग करें। अगर कुछ प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उसको स्किप ही कर दीजिए, लास्ट में कर लीजिएगा। ले मैं शुरू से कहते आता हूँ कि जो प्रश्न कठिन हो तो 90 मिनट में 120 क्वेश्चन है तो फर्स्ट टारगेट है कि 120 क्वेश्चन तक आपको करना है। 120 तक पहुँच गए, जो समय बच रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए। बैक साइड में जो क्वेश्चन आप कर सकते थे उसके लिए उसको, जैसे ही आपके पास रफ पेपर मिला हुआ रहता है, हर कैंडिडेट के पास एक रफ पेपर होता है, तो बोर्ड पे जाके भी देख सकते हैं। आपको बोर्ड में भी रेड कलर रह जाता है जिसका आंसर नहीं दिए हैं, लेकिन अगर उस पर क्लिक करेंगे तो उस प्रश्न में जाएंगे डायरेक्ट। ऐसा कोई एकदम बिल्कुल सही है, राइट साइड में बना हुआ रहता है। लेकिन अगर वैसा भी नहीं लगता तो यहाँ पे बहुत सारे रेड हो जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि किसका मैं कर सकता हूँ। तो रफ पेपर में क्वेश्चन नंबर वैसे का ले लीजिएगा जिसको आप एक आसानी से फिर कर सकते थे समय बचने पे। उसका 5-10 क्वेश्चन का नंबर लिख लीजिएगा। 5-7 क्वेश्चन नंबर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। सारा डिजिटल से नहीं होता, कुछ हमें एनालॉग भी बनना पड़ता है, और हमें एग्ज़ाम में जाते हैं तो अपनी भी तैयारी रखनी होती है। यहाँ पे तो दिखेगा, सारे के सारे रेट दिखेंगे जिसके आपके प्रश्न नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने को किस में प्रश्न करना था। तो उसको एक बार आपने यहाँ पे बना लीजिएगा, पेपर में ही ऊपर में एक बॉक्स बना लीजिएगा जिसमें प्रश्न लिखते जाइएगा कि ये सारे प्रश्न को मैं कर सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।